Hello, my dear student. Today we will discuss about the next topic of how do organisms reproduce of class 10th. The topic is today variation. इसके पहले हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन देखा, उसका इंपॉर्टेंस देखा। अब एनसीईआरटी में वेरिएशन के बारे में दिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आइए इसकी स्टडी कर लेते हैं। वेरिएशन होता क्या है? द डिस्टिंक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन किसी भी वजह से आए हों, चाहे वो जीन में चेंज हुए हों तो जेनेटिक जीनोटाइपिक वेरिएशन बोलेंगे, या इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू आए हैं तो फिनोटाइपिक वेरिएशन बोलेंगे। तो एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स, किसी भी दो सेल में हो सकता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीसीज कॉज्ड आइदर बाय जेनेटिक डिफरेंसेस, जिसको जीनोटिपिक वेरिएशन बोलेंगे, और बाय द इफेक्ट ऑफ environmental factors on the expression of the genetic potential। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आप इजी लैंग्वेज में वन लाइन में बताना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज वेरिएशन। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल में, जैसे ह्यूमन बींग में आप देखना चाह रहे हैं तो ह्यूमन बींग के ही इसी ह्यूमन स्पीसीज में ही जो ह्यूमन के बीच में डिफरेंस है, किसी का स्किन कलर फेयर है, किसी का डल है, डार्क है, तो इस तरह से यहाँ पर जो भी डिफरेंस है, हर एक देख रहे हैं यहाँ पर जीन की वजह से जो डिफरेंस आते हैं, अगर जीन सेम हुआ तो क्लोन मिल जाएंगे, आइडेंटिकल क्लोन। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस होता है, क्योंकि डीएनए में भी डिफरेंस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ह्यूमन बीइंग डेवलप होते हैं। तो इस तरह से वेरिएशन मीन्स डिफरेंस बिटवीन द ट्रेट्स, जो भी जेनेटिक करेक्टर हैं उनमें जो डिफरेंस मिल रहा है एक इंडिविजुअल्स में, और एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का देखेंगे, ह्यूमन का काऊ से नहीं देखेंगे, काऊ अलग स्पीसीज हो गए और ह्यूमन अलग स्पीसीज, तो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंस मिलेगा दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन मेक सम इंडिविजुअल्स बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसा कि आप अगर लैमार्किज्म और डार्विनिज्म के बारे में जानते हो तो इन्होंने ये बताया था, डार्विन साहब ने, कि ऐसे जिराफ जिनकी नेक लंबी थी, मीन्स वैरी कर रहे थे, वो लंबी गर्दन वाले जिराफ सरवाइव किए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में, वो फिट रहे और उनको नेचर ने सिलेक्ट किया। तो फिट पर्सन्स को ही सिलेक्ट करते हैं, इसलिए फिट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट यहाँ पर दे हेल्प द इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो वेरिएशन होगा अगर तो आसानी से वो अडॉप्ट कर जाएंगे, जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन हेल्प करता है एडाप्टेशन में, उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है इंडिविजुअल, अडॉप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस न्यू ट्रेट इन द ऑर्गेनिज्म, और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन मीन्स अचानक जो वेरिएशन आ रहे हैं उससे नई स्पीसीज का भी डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से इवोल्यूशन में भी वेरिएशन मेन रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से आप मिनिमम 3 पॉइंट्स यहाँ वेरिएशन की इंपॉर्टेंस में तैयार करेंगे, और इनकी डिफिनीशन ये बोर्ड में पूछेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर इसको डिस्कस किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, there are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction, what is the definition of asexual reproduction? Production of new organism by single parent। यहाँ पर एक ही पेरेंट होगा, ये बहुत बड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका। सिंगल पेरेंट ही डेवलप करेगा नए ऑर्गेनिज्म को, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ गैमेट इन्वॉल्व भी हो सकते हैं और नहीं भी। आप जनरली देखते हो जैसे किसी रोज का प्लांट है, उसका स्टम को कट करके अगर हम लगा दे रहे हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वहाँ गैमीट इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हो हनी बी के केस में या टर्की बर्ड में, इनमें या कुछ लिजार्ड्स में देखा गया है कि फीमेल गैमीट बनता है और वो फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है।
इसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। यहाँ गैमीट इन्वॉल्व हुआ लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन कभी नहीं होगा, लेकिन गैमीट इन्वॉल्व हो सकता है, गैमीट बन सकता है और गैमीट के थ्रू यहाँ बन रहा है। फीमेल गैमीट के अंदर पावर होती है, फीमेल गैमीट में नहीं पाई जाती है पावर। फीमेल गैमीट डायरेक्ट नया इंडिविजुअल बना सकता है, जैसा कि आप टर्की बर्ड या हनी बी के केस में देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पर याद करेंगे इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स की बात करें अगर तो फर्स्ट यहाँ टाइप फिजन। फिजन में देखेंगे आप, इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। फिजन जो करेक्टर है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है। इसमें एक पैरेंट सेल डिवाइड करेगी टू आर मोर देन टू पार्ट में। तो फिजन की जो डिफिनीशन होगी, इफ एनी पैरेंट सेल डिवाइड इनटू टू आर मोर देन टू पार्ट आर टू डाटर सेल्स, टू आर मोर देन टू डाटर सेल्स, देन इट इज कॉल्ड फिजन। फिजन के केस में यहाँ अमीबा आपके सिलेबस में है। अमीबा की बॉडी स्प्लिट करती है और टू सेल्स में डिवाइड करेगी, और यहाँ पर अमीबा का जो शेप है वो इरेगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लेन से डिवाइड कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। However, some unicellular organisms such as in Leishmania which causes काला जार, ये डिजीज करता है, भी बोर्ड में पूछा गया काला जार किससे होता है, तो आप बताएंगे लीस्मानिया से। which longitudinal binary fission takes place, in which इनमें लीस्मानिया में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, मीन्स ये लेंथ में ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में ये कट होते हैं, डिवाइड होते हैं। इन पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस, और पैरामीशियम में कैसा बाइनरी फिजन होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा इसका, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इस तरह से फिजन यहाँ पर आपने बाइनरी फिजन देखा दो टाइप का, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल फिजन आप देख रहे हैं कहाँ, लीस्मानिया में, और यूग्लिना में भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ही होगा, और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ अमीबा का जो आपके यहाँ सिलेबस है, कई बार ये आया हुआ है, लेबलिंग के लिए आ जाता है, तो इसको आप डायग्राम अच्छी तरह से तैयार रखें। अमीबा में देखेंगे पेरेंट अमीबा है, न्यूक्लियस इसका, और इसमें साइटोप्लाज्म है। धीरे धीरे पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। यहाँ तो एक तरह से न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा पहले, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगी, मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ग्रुप बना रही है, इन्वाइजनेट करेगी, और इस तरह से दोनों पार्ट, दोनों सेल्स अलग हो रही हैं, और यहाँ नया दो अमीबा आप देख रहे हैं। डाटर सेल्स, दो डाटर अमीबा आपको मिल रहे हैं, अमीबुली इसके लिए यूज किया जाता है टर्म। तो ये पूरा डायग्राम आप तैयार रखें, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार ये बोर्ड में 10th में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अगर बाइनरी फिजन का जो दूसरा टाइप है मल्टीपल फिजन, तो बाइनरी फिजन में दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी सेल, और मल्टीपल फिजन में एक पैरेंट सेल डिवाइड होगी मोर देन टू डाटर सेल्स में। व्हेन एनी पैरेंट सेल डिवाइड इनटू मोर देन टू डाटर सेल्स, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ये भी यूनिसेलर का ही करेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि फिजन मैंने शुरू में ही बताया कि यूनिसेलर का करेक्टरिस्टिक है। तो यूनिसेलर, प्लाज्मोडियम भी सिंगल सेल है। प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम इज अ एनिमल, इज अ ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोटोजोआ एंड इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, एंड मलेरिया स्प्रेड बाय एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो वेक्टर है एनाफिलीज, जबकि इसको कॉजेटिव एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखें तो डिवाइड करता है ये मल्टीपल फिजन के थ्रू, डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। इसके डायग्राम में आप देखेंगे तो ये एक प्लाज्मोडियम है सिंगल, और इसमें जो न्यूक्लियस है और ये सेल है इसकी पूरी, न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करेगा, और बहुत सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे न्यूक्लियर रीजन, और उनके ऊपर धीरे धीरे फिर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा, और बहुत सारे अंदर आपको छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। जैसे ही ये मेच्योर होगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी। तो एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीपल फिजन आप देखेंगे कि हमेशा ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन, वाइल बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन तभी होगा जब सेल में
सफिशिएंट क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट होंगे, मीन्स फेवरेबल कंडीशन होगी तो बाइनरी फिजन, और अनफेवरेबल कंडीशन है तो मल्टीपल फिजन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये रप्चर होगी आउटर मेम्ब्रेन, और इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये बाहर निकल करके डॉटर सेल्स नए प्लाज्मोडियम बनाएंगे। तो इस तरह से मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।